ये गाने सुनकर आपको माला बेगम की याद तो आ गई होगी। माला बेगम अकलौती ऐसी गुलकारा थी जिन्होंने पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस को अपनी आवाज से फनी जिंदगी दी और उनका ग्लैमर बढ़ा दिया था। उस दौर में माला बेगम हर अदाकारा की जरूरत बन गई थी। हर कामयाब एक्टर की अपनी खूबियां और ग्लैमर होता है, लेकिन जब कोई गुलकार किसी अदाकार का सहारा बन जाए तो वो एक्टर दिनों में सुपरस्टार बन जाता है। मलका तरन्नुम नूरजहां के बाद अगर किसी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में दर्जनों के हिसाब से एक्ट्रेसेस पैदा की और उन्हें सुपरस्टार बना दिया, तो ये माला बेगम की आवाज का जादू था जिसने इन एक्ट्रेसेस की जिंदगियां बदल डाली। ज़ेबा बेगम, शमीम आरा, शबनम, फरदौस बेगम, नीलो, नगमा, रानी और रोजीना को जिन गानों से शोहरत मिली वो सब गाने माला बेगम के गाए हुए थे। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माला बेगम की आवाज की भारत में भी जबरदस्त डिमांड थी। एक बार मुझे मोहम्मद रफी के भाई मोहम्मद सदीक रफी ने बताया था, भाई की ख्वाहिश थी कि वो माला बेगम के साथ भी गाना गाते, लेकिन उन्हें कभी इसका मौका ना मिल सका और मैंने भाई की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनके साथ गाना चाहा तो सियासत शुरू होगी पाकिस्तान में और मुझे गाने नहीं दिया गया। माला बेगम के दर्द भरे और खनकते हुए गाने आज भी लोगों को याद हैं, मगर उन्हें ये बात याद नहीं कि अपने अरूज को छूने वाली गुलकारा का आखिरी वक्त बहुत तकलीफ में गुजरा। बीमारी ने उन्हें पैसे का मोहताज कर दिया था। उन्होंने अपने अरूज में जो पैसा कमाया उसे महफूज न किया। उन्हें ना शादियां रास आईं, ना ही शोहरत रास आ सकी, लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी बस रही हैं। माला का बेहतरीन दौर 1965 से 1971 का ज़माना था, जब उन्होंने पैर दर पे कई फिल्मों के लिए बहुत खूबसूरत गाने गाए थे। अहमद रुश्दी के साथ गाए हुए उनके 2 गाने हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 200 फिल्मों के लिए 1000 के लगभग गाने सदाबंद कराए थे, जिनमें से बहुत से सुपरहिट और यादगार नगमात में बदल गए और फिल्मों की कामयाबी में माला की आवाज़ और नगमों का ही नुमाया हाथ होता था। उनकी यादगार और काबिल जिक्र फिल्मों में अनीला, नाइला, साइका, अरमान, कनीज, ताजमहल, एहसान, दिल लगी, दिल मेरा, धड़कन तेरी, बहारें फिर आएंगी, इंसानियत, दोराहा, सरहद, सूरजमुखी, इश्क पर जोर नहीं, ऐसी बहुत सी फिल्में शामिल थी। माला बेगम की बाज़ फिल्में तो उनकी गुलकारी के बायस बहुत मकबूल हुई। उनके गाए हुए गीत अमर हो गए। 1965 और 1971 की जंगों में माला ने बहुत अच्छे मिली तराने गाए थे, जिन्होंने कौम का और खुसूसन फौजियों का हौसला बढ़ाने में अहम किरदार सर अंजाम दिया था। माला ने हर किस्म के नगमात गाए हैं और सबके साथ इंसाफ किया है। शोख, तरबिया, मज़ाहिया, रोमानवी, हर तरह के गाने वो यकसा महारत के साथ गाया करती थी। माला बेगम अचानक मंजर आम से कैसे पीछे हट गई, इसकी एक वजह तो ये थी कि उस दौर में नहीद अख्तर और नयरा नूर की आवाज़ें भी सामने आ गई थी। पहले तो नई गुलकाराओं की आमद की वजह से उनकी मांग में कमी हुई, इसके बाद उन पर फालिज का हमला हो गया, जिसके बाद वो काफ़ी अरसे तक नगमा सराई ना कर सकी। माली हालात पहले से अबतर हो चुके थे। सुमनाबाद लाहौर में किराए का एक मकान उनका आखिरी खाना था, जहाँ सिर्फ उनके इंतहाई करीबी लोग ही उनसे मुलाकात के लिए जाते थे। कहाँ तो फिल्म साजों, मौसीकारों, गुलकारों और नगमा निगारों के जमघटे में, और कहाँ ये कि वो मुलाकातियों की आमद की मुंतज़िर रहा करती थी। एक अजीम और मकबूल गुलकारा का ये अलमनाक अंजाम इबरत अंगेज कहा जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो इलाज मुआलजे के अखराजात भी बर्दाश्त करने के काबिल ना रही थी। कहते हैं कि उनके हमदर्द और उनके मद्दार डॉक्टर ने उनका बिला मुआवजा इलाज किया था और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम करते रहते थे। अगर ये सहूलत हासिल ना होती तो शायद वो इलाज मुआवजे से भी महरूम रह जाती। इस कदर अरूज देखने के बाद ऐसा जवाल खुदा किसी को न दिखाए। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी कहा करते थे कि माला की हिम्मत और आला ज़र्फ़ी की दाद देनी चाहिए। उन्होंने मसाइब और अलाम के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ा था। उसी ज़माने में हम भी चंद बार उनके सुमनाबाद वाले मकान में गए थे। कुछ और पुराने साथी भी इकट्ठे हो जाते थे तो उनका दिल बहल जाता था और वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता था, मगर इसके बाद फिर वही तन्हाई का जहर और महरूमियों और मायूसियों का हजूम होता था। माला बेगम ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था, हमेशा मरब्बत और रवादारी का मुजाहरा करती थी। अपने दौरे अरूज में भी कभी गरूर और तकब्बर नहीं किया था। इतनी खूबियों के बावजूद उनके सितारे जब गर्दिश में आए तो सभी कुछ उजड़ गया। हमने अपनी फिल्मी जिंदगी में ऐसे और भी कई इबरत अंगेज वाक़यात देखे हैं और ज़माने की बेवफाइयों और कजादाइयों का नज़ारा भी किया है। अफाकी साहब कहा करते थे, खुदा किसी को अच्छे दिन दिखाने के बाद बुरे वक्त से दो चार न करे, हर एक के लिए यही दुआ करनी चाहिए। वही है जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, बेशक वही मुख्तार मुतलिक है। इसी तरह एक दिन चुपके से माला बेगम ने गम में जिंदगी से निजात हासिल कर दी। देखा जाए तो वो इससे पहले भी कब जिंदा थी। अगर सांस लेने का नाम जिंदगी है तो वो जिंदा थी, वरना यही कहा जा सकता है कि वो भी क्या जिंदगी है जो माला ने जी। माला ने 2 बार शादी की और दोनों शादियां नाकाम हुई थी। इस बात ने भी उन्हें बहुत दुखी और मायूस कर दिया था। दरअसल वफात से कई साल पहले ही उन्हें बुला दिया गया था। कभी कभी रेडियो से उनका नगमा पेश किया जाता था, टेलीविजन पर भी तो जैसे उनका दाखिला ही बंद कर दिया गया था। अब तो नई नस्ल की अक्सरियत माला के नाम से भी वाकिफ नहीं। माला का यह गाया हुआ नगमा खुद उनकी दर्द भरी जिंदगी की अक्कासी करता है।